एक गाय या भैंस जिसका हम दूध पीना चाहते हैं उसकी उम्र मात्र 2 या 3 साल होती है। एक बच्ची है वो जिसकी उम्र 2 साल है, उसको हम माँ मान के उसका जबरदस्ती उसकी इच्छा के विपरीत उसके गले में रस्सी बांध के उसके पाँव में रस्सी बांध के उसका दूध पीना चाहते हैं। यदि आपकी बच्ची को कोई माँ मान के उसके साथ ऐसा करे तो आप उस व्यक्ति के साथ क्या करोगे? यदि कानून भी आपका साथ ना दे तो आपको कैसा महसूस होगा? यदि आपके भी गले में रस्सी बांध दी जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? जैसा आपको महसूस होगा वैसा ही उन जानवरों को भी महसूस होता है। वो भी ऊपर वाले से न्याय की मदद की गुहार करते हैं और वो कबूल होती है। जो कष्ट हम उनको देते हैं वो कष्ट हम ही के ऊपर लौट के आता है। हम लोग विभिन्न बीमारियों से, हजारों बीमारियों से ग्रसित होते हैं। हमारे जीवन में अलग अलग कष्ट आते हैं। किसी को पैसे का कष्ट आता है, किसी को संबंधों का कष्ट आता है, किसी को घर का कष्ट आता है, किसी को स्वास्थ्य का कष्ट आता है। तो किसी को दर्द ना दें, क्योंकि ईश्वर का काम है न्याय करना। न्याय निश्चित है। यदि आपके साथ गलत हो रहा है, आप ये मान के चल रहे हो कि मेरा पिछले जन्मों का कर्म है ये, तो इस भूल में बिल्कुल ना रहें। पिछला जन्म किसी ने नहीं देखा, ये भी मान्यता की बात है। आप इस जन्म में गलत काम कर रहे हो, आप इस जन्म में बेजुबान प्राणियों को कष्ट दे रहे हो और उसका फल आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। इसलिए वीगन बनिए, सभी पशु उत्पादों का पूर्ण रूप से त्याग कीजिए। ना खुद के लिए उपयोग कीजिए, ना अपने पैसों से किसी और को उपयोग करने दीजिए, ना किसी को अपने हाथ से बना के दीजिए। तभी आप इस कष्ट की दुनिया से खुशी की दुनिया में आ पाएंगे और अपने कष्टों से निजात पा पाएंगे।